हमारी पूरी लाइफ में हम सबको ही मुसीबतों का सामना कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। ना जाने कब और कहाँ जीवन के किस मोड़ पर हमारा मुसीबत से आमना सामना हो जाए, ये कोई नहीं जानता। ऐसी सिचुएशन में बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि डट कर उसका सामना करते हैं। बाकी ज़्यादातर तो ऐसी सिचुएशन को टालते हुए इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और वो ये समझ लेने की भूल कर बैठते हैं कि उन्होंने उस मुसीबत को वहीं पीछे छोड़ दिया और अब वो वापस नहीं आएगी। कुछ लोगों का तो ये भी सोचना होता है कि बाद में निपट लेंगे या बाद में सोचेंगे। ऐसा सोचकर ये गलतफहमी दिमाग में रखते हुए उस मुसीबत से पीछा छुड़ाकर उस वक्त तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उस वक्त ना सही लेकिन कुछ टाइम बाद वो मुसीबत फिर से एक बड़ा रूप लेकर उनके सामने फिर से आ ही जाती है और तब तक बार बार आती रहती है कि जब तक रुक कर और डट कर उस मुसीबत को जड़ से उखाड़ कर ना फेंक दिया जाए। इस बात को गहराई से समझने के लिए आज आप सुनिए ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। एक 14 साल का लड़का हर रोज़ अपने पिता के साथ सुबह सैर पर जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि चलो पिताजी, आज हम दोनों रेस लगाते हैं। हम दोनों में से जो भी पहले उस सामने वाले मंदिर को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। बेटे की बात मान उसके पिताजी तैयार हो जाते हैं। मंदिर की दूरी लगभग 700-800 मीटर रही होगी। मंदिर की दिशा में बढ़ते हुए दोनों ने धीमे कदमों से दौड़ना शुरू किया और लगभग 100 मीटर दौड़ने के बाद ही उस लड़के के पिताजी रुक जाते हैं। अपने पिता को ऐसे अचानक रुकता हुआ देख वो लड़का भी उनसे पूछने के लिए थोड़ा सा रुक जाता है और पूछते हुए बोलता है, क्या हुआ पिताजी, आप दौड़ते दौड़ते ऐसे अचानक रुक क्यों गए? पिता ने लड़के की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, वो ज़रा जूते के अंदर कुछ नुकीले कंकड़ आ गए थे और मैं बस उन्हें निकालने के लिए थोड़ा रुक गया था। पिता की बात सुन लड़के ने कहा कि पिताजी, 4 नुकीले कंकड़ तो मेरे जूते में भी आ गए हैं, लेकिन मैं उन्हें निकालने के लिए अभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी रुक गया तो मैं रेस हार जाऊंगा। अपने पिता से इतना कहकर वो लड़का अपने पिता और खुद पर आई उस कंकड़ रूपी मुसीबत को वहीं छोड़कर तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। लड़के के पिताजी ने जब उस कंकड़ को अपने जूते से बाहर निकाला तब लड़का उनसे थोड़ा आगे निकल चुका था और बस थोड़ी ही देर बाद उस लड़के के पाँव में तेजी से दर्द बढ़ने लगा, जिसके कारण उसकी रफ्तार भी काफ़ी धीमे पड़ने लगी। अब धीरे धीरे लड़के के पिता भी उसके काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। बेटे के पैरों में तकलीफ को देखकर पिता ने उससे कहा कि बेटे, तुम पहले अपने जूतों से बुरी तरह से चुभ रहे इन कंकड़ों को बाहर निकालो, फिर तुम ठीक से रेस लगा पाओगे। बेटे ने उस वक्त अपनी जिद को आगे रखकर अपने पिता की बात को नकारते हुए कहा कि पिताजी, मेरे पास अभी इसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आज मुझे ये रेस आपसे किसी भी हालत में जीतनी है। बस इतना बोलकर लड़का दोबारा से दौड़ने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसकी ये कोशिश अब नहीं चली और बस थोड़ी ही देर में उसके पिता उससे आगे निकल गए। नुकीले कंकड़ों के चुभने की वजह से लड़के को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और अब उससे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा था। आखिर में थक हार कर वो अपने पिता से बोला कि पिताजी, अब मैं और नहीं दौड़ सकता। बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके पिता जल्दी से दौड़कर वापस अपने बेटे के पास आते हैं और उसके जूते को खोलकर देखने लगते हैं। जूते के खुलते ही उन्होंने देखा कि बेटे के पाँव से खून निकल रहा था। उसे इस हालत में देखकर वो उसे तुरंत घर ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ देर बाद जब बेटे का दर्द कुछ कम होता है तब पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे उसी वक्त कहा था कि पहले अपने जूतों में आए हुए उन नुकीले कंकड़ों को बाहर निकालो और फिर दौड़ो। बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने सोचा कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो आज मैं आपसे फिर से रेस हार जाऊंगा। पिता ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें उस वक्त उस मुसीबत को नज़रअंदाज करते हुए ऐसी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए और ऐसा कहकर टाल नहीं देना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है या बाद में देख लेंगे। अगर सामने आई समस्या को आज हम नज़रअंदाज कर देंगे तो वो धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है और कुछ टाइम बाद एक गंभीर रूप ले लेती है। फिर वो मुसीबत हमें जितना नुकसान उस वक्त पहुंचा सकती थी उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ज़रा सोचो कि तुम्हें कंकड़ को निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब तुम्हें यही दर्द कई दिनों तक सहना पड़ेगा। दोस्तों, दिन की रोशनी में आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाया करती, यानी आंखें बंद कर लेने से या प्रॉब्लम को इग्नोर कर देने से वो गायब नहीं हो जाती, बल्कि धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती है। ठीक इसी तरह होती है हमारी स्ट्रगलिंग पर्सनल लाइफ, वो भी ऐसे ना जाने कितने नुकीले कंकड़ों से भरी होती है। अगर समय रहते ऑन द स्पॉट हम उस समस्या का समाधान नहीं करते तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसे वक्त में हमें उस मुसीबत को टालने की जगह उस मुसीबत से उसी वक्त निपटना चाहिए। हमें समस्या का हल तभी निकालना चाहिए जब वो छोटी होती है, क्योंकि देर होने पर वो उन नुकीले कंकड़ों की तरह हमारा खून भी बहा सकती है और हमारा पूरा जीवन तक बर्बाद कर सकती है। आप अपनी लाइफ में सेफ रहिए और हाँ, किसी भी समस्या या मुसीबत को छोटा या बड़ा न समझते हुए सामने आई उस मुसीबत से उसी वक्त निपटिए और सफलता की राह पर आगे बढ़िए। वैसे रियल लाइफ में खुद पर आई मुसीबत का सामना आप कैसे करते हो? उसका सलूशन ऑन द स्पॉट करते हो या इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सबसे अहम बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
धन्यवाद।